हैं मरकज के खिलाफ बोलते हैं, मेरे सामने आके बैठे और बताए तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत का मतलब क्या है। दिन में तारे नजर ना आ जाए तो फिर तुम कहना आज तक डिफिनेशन तो हो नहीं सकी। मरकज पे उंगली उठाते हैं, आज भी मरकज तहफ्फुज़ के लिए खड़ा है। और अगर बात कर रहे हैं तो बोलो, जब नरसिम्हानंद मरदूद ने मेरे मुस्तफा के खिलाफ आवाज उठाई थी तो बरेली के इस्लामिया में खड़ा होकर के ऐलान करने वाला कौन था? क्या वो ताजुश शरिया का बेटा नहीं था? क्या उनसे ताजुश शरिया के अंदर ये जुमले किसने कहे थे? क्या हम कहते हैं जो मुखालिफ है, जिसने गुस्ताखी की है हमारी मां हजरत आयशा के खिलाफ, उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाओ, उसको कैदोपन में डालो, वरना याद रखना हम ये मुतालबा नीचे आकर कह रहे हैं, वरना हमारा बड़ा मुतालबा तो ये है, हमारा इस्लाम कानून कुछ और सिखाता है, दिखाया नहीं जाता। सैयद साहब किबला बैठे हैं, जो अभी थोड़ी देर बैठे थे, और इधर सैयद साहब किबला ये है। सैयद कैफी साहब से पूछिए, जब जेल गए तो निकालने की कोशिशें किसकी थी? काम मेरा कायद छुप कर करता है, दिखावे की आदतें नहीं है। इस सीने के अंदर एक राज नहीं, बेशुमार राज मौजूद है। बेशक हुजूर कायदे मिल्लत, हुजूर कायदे मिल्लत, हुजूर कायदे मिल्लत, शहजादे हुजूर ताजुश शरिया। कितनी फिक्रें रहती हैं, हम लोग करीब रहते हैं, हमें पता है। खानकाहों को खंगाल के देख लो, सिर्फ दाल चावल का काम हो रहा है। समझ गए आप? देखो तो सही, हजरत अमीर माविया के खिलाफ बकवास होती है, कितनी खानकाहों ने आवाज उठाई पता है? हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर को जब मरदूद ने, आसिफ अलवी ने, पाकिस्तान के मरदूद ने, कमीने ने, जब मेरे आका अबू बकर सिद्दीक अकबर को काफिर कहा, उर्से रज़वी में तकरीर करने वाला मैं ही तो था। यह बरेली का मरकज है, यह बरेली का स्टेज है। हिंदुस्तान में कहीं से भी कोई बकवास होती है उसका जवाब दिया जाता है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तुम्हें डिबेट करने वाले वो गुस्ताख तो नजर आते हैं, और मोहल्ले में बसने वाला वहां भी नजर क्यों नहीं आता? मियां गुस्ताखी अगर दाढ़ी टोपी वाले से होगी, हम उसको भी अपने पैर की ठोकरों से मारेंगे, और अगर किसी उधर से होगी उधर को भी ठोकर से मार देंगे, और दुनिया वालों को बताएंगे ला उधर की गुस्ताखी बर्दाश्त है ना इधर की गुस्ताखी। भाई ये कौन सा आपने मेयार बना लिया है? दाढ़ी टोपी वाला सरकार के खिलाफ इल्मे गैब का इनकार करता रहे, मुर्दा कहता रहे, तुम उसके साथ ताल्लुकात भी रखो। यह कहां का तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत है? यह तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत नहीं है मियां, यह सिर्फ अपनी मफाद परस्ती है। अरे बोलो यार, अगर तुम्हारा बरेली के अंदर तुम्हारे बाप का दुश्मन हो और तुम्हारे पड़ोस में तुम्हारे घर के बराबर में बाप का दुश्मन हो, तो तुम बरेली वाले से दुश्मनी करोगे, पड़ोस वाले से नहीं करोगे? अरे यार, बाप का मुखालिफ तो दोनों है ना। तो सरकार का मुखालिफ अगर वो है तो हम उससे भी दुश्मनी करेंगे, हमारे मोहल्ले में है तो उससे भी दुश्मनी करेंगे। ये दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, या तो सरासर मोम हो जा या संग हो जा। समझ गए आप? ये दो रंगी है मियां, दो रंगी। सुलह कुल्लियत का जामा हटाने की जरूरत है। ताजुश शरिया ने बहुत पहले कहा था, लोग कह रहे थे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने कहा आज समझ ले। जब सुलह कुल्ली बोला था तो कोई समझ ही नहीं पा रहा था इस टर्म इस्तिलाह का माना क्या है, लेकिन आज समझ में आ रहा है। जहां जाओ हजरत सुलह कुल्लियत बहुत फैल रही है, सुलह कुल्लियत बहुत फैल रही है। मैंने सुलह कुल्ली की तारीफ की है, डिफिनेशन की है, वो तारीफ नहीं मदोसत आई, डिफिनेशन की है। एक शेर के अंदर मैंने कहा, सुन लियो है सुलह कुल्ली दर हकीकत बस वही जिसको बातिल और हक में फासला मिलता नहीं। तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत मस्जिद के इमाम से लेकर मिंबर मेहराब से लेकर स्टेज तक सब मुहाफिज़े नामूसे रिसालत है। किसी को निकालने की कोशिश मत करो, सब मुहाफिज है। या तो ये बता दो, हम पे फतवा लगा दो कि हम मुहाफिज नहीं है। लोग कहते हैं आज तहफ्फुज़ का काम ही नहीं हो रहा है, दो चार बंदे कर रहे हैं। मैंने कहा जुमला बोलते हुए सोच भी लेते हो हमारा इस्लाम कितनी गहराई में जाकर के फतवे लगाता है। आसानी से फतवे लगाने वालों गौर करो, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत अगर तुम्हारी मस्जिद का इमाम नहीं है तो नमाज पढ़ते क्यों है? और अगर मरकज नहीं है तो मरकज मानते क्यों हो?
आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बस एक जुमला बता रहा हूं आपको। आला हजरत ने फरमाया एहतिजाज की 3 किस्में निकाली और तीसरी किस्में मेरे आला हजरत ने कहा एहतिजाज वो सही है, वही एहतिजाज करना चाहिए जिसके बाद हमें फायदे भी मिले, वरना ऐसा ना हो एहतिजाज करें, वक्त लगाएं, कोशिशें लगाएं, सब कुछ करें, फायदा कुछ ना हो। आला हजरत का जुमला है, ये अकलमंदी नहीं हिमाकत है, हिमाकत। तो आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु की फतावे रज़विया की 14वीं जिल्द मरकज़े अहले सुन्नत पोरबंदर से जो छपी है उसके सफ़ा 539 से लेकर 540 में पढ़ लीजिए, तब समझ में आ जाएगा आप क्या समझ रहे हैं। मैं इसी बात को यही खत्म कर रहा हूं। आज तुम्हें तहफ़्फ़ुज़े लामुसे रिसालत करना कैसे है? करना यह है अपने रिश्ते बदअक़ीदा लोगों से दूर करना है, बेटियां नहीं देना है, उनके करीब नहीं जाना है, उनकी मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ना है। और फिर करना क्या है? अपने बच्चों के दिलों में इश्क पैदा करना। सरकार फरमाते अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसालिन हुब्बी नबीयकुम व हुब्बी अहले बैतिही व क़िराअतिल कुरान। सरकार ने फरमाया अपने बच्चों में 3 चीजें पैदा करो। पहली चीज अपने बच्चों को घुट्टी में नबी का इश्क पिलाओ। ये इश्क की बातें क्या करेंगे? इनकी ने एक जनरल बात कर रहा हूं, हमारी कौम का हाल क्या? इश्क की बातें क्या करेंगे? दिन में काम को चले गए, बीवी ने देखा बच्चा रो रहा है, वॉशिंग मशीन में मुझे कपड़े डालना है, उसने यूट्यूब पर गई, जाने के बाद में उसने निकाल दिया नाटक। अब बच्चा दिन भर नाटक देख रहा है। ये तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत। सोशल मीडिया से जुड़े हैं, साहब बोल दिया। हमने कहा घरों का हाल तो देख। सरकार अलैहिस्सलाम कहते अद्दिबू औलादकुम, अपने बच्चों के दिलों में नबी का प्यार पैदा करो। कैसे करोगे प्यार? आला हजरत से पूछा गया नबी का इश्क कैसे पैदा होगा? फरमाया 3 कामों में से एक काम जरूर किया करो, इश्क पैदा हो जाएगा। बस खत्म करने जा रहा हूं। पहला चीज बता दूं, पहली चीज आला हजरत कहते हैं पहला काम यह है कि कुरान की तिलावत कसरत से करो, और कसरत के साथ करने के बाद में कुरान के तर्जमे कंजुल ईमान को घरों में रखो। जो आला हजरत से चिढ़ते हैं उनके यहाँ तर्जमा कंजुल ईमान नहीं मिलता, अशरफ अली का तर्जमा मिलता है। आला हजरत की दुश्मनी ने कहां तक पहुंचा दिया सोच तो लो। समझ गए? आला हजरत तो हमारी जरूरत है, जरूरत। आला हजरत सिर्फ पठान के घर में पैदा होने वाला बच्चा नहीं, मुसलमान के यहां पैदा होने वाला मुजद्दिद है। समझ में आई बात आपके? और मुजद्दिद किसी एक खानका के लिए नहीं होता, पूरी उम्मत के लिए मुजद्दिद होता है। सरकार आला हजरत कहते हैं अगर इश्क पैदा करना है तो पहला काम कुरान की कसरत के साथ तिलावत करो। है हमारे घरों में माहौल? जब उठेंगे सुबह को न्यूज चैनल, मैंने कहा यार पूरी दुनिया की खबर लेने वाले कभी अपने नफ्स की भी तो खबर ले ले, कभी अपने घर की भी तो खबर ले ले। बच्चे कर क्या रहे? सोशल मीडिया ने तबाह कर दिया हमारे बच्चों को। लोग कहते हैं रद्द ना कीजिए। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, मैंने बदअकीदा का रद्द किया तो इमाम साहब मस्जिद के उठ के आए। समझ गए? हाँ, बस एक ही जुमला बोलूंगा, बदायूं वालों से ताल्लुक था। वो आए दौड़े दौड़े, आने के बाद मेरे कान में आके कहा मौलाना यहाँ कोई बदअकीदा नहीं है। मैंने वो कह के चले गए। मैंने कहा आपने सुना इमाम साहब कह रहे हैं यहाँ हमारे इलाके में, हमारे गांव में कोई बदअकीदा नहीं। मैंने कहा बड़ी खुशी है मुझे, कोई भी बदअकीदा नहीं है, लेकिन मौलाना हर घर में यूट्यूब तो है ना। हंसने की बात नहीं, रोने की बात है। मैंने खुद ऐसे नौजवानों को सुना, कहते हैं मुझसे कहते हैं हजरत जर्जीस बहुत अच्छी तकरीर करता है। मैंने कहा मरदूद तुझे पता है जर्जीस जमाते इस्लामी का? सोशल मीडिया पे आने वालों, आलिमों की तुम्हें कल भी जरूरत थी, आज भी जरूरत है, जन्नत में भी जरूरत रहेगी। तुमने कैसे समझ लिया कि हम डिबेट सुन के दीन समझ जाएंगे? अगर समझ जाएंगे तो 3 तलाक पे कितनी डिबेट सुनी थी? आओ मुझे बताओ, तलाक सलासा से क्या समझे? 3 उलमा से सीखा जाता है, टीवी चैनलों से नहीं सीखा जाता। समझ में आई बात आपके? इसलिए अपने बच्चों के अंदर सोशल मीडिया का प्यार नहीं, नबी का इश्क पैदा करना है। सुबह उठो, नमाज़े फजर पढ़ो, कुरान पाक खोल के बैठ जाओ, ताकि आपके बच्चे की आंख खुले तो उसके सामने आपका मोबाइल ना हो, मोबाइल की स्क्रीन ना हो, सोशल मीडिया ना हो, टीवी चैनल ना हो, उसकी स्क्रीन ना हो, बल्कि वो देख रहा हो मेरा बाप सूरह बकरा पढ़ रहा है, मेरा बाप सूरह यासीन पढ़ रहा है। सरकार आला हजरत कहते हैं दूसरा तरीका यह है इश्क़ रसूल पैदा करने का,
अच्छी आवाज में मुस्तफा की नाते सुना करो, गानों की आवाजें घरों में ना आए। अपने घरों में टीवी चैनल नहीं, अपने घरों में यूं ही स्पीकर रखो, अपने मोबाइल के जरिए सरकार आला हजरत की नाते लगा दो। घर के अंदर आपके बच्चे के कान से किसी दुनियादार के तराने ना टकराए, मदीने के ताजदार की मधो 27 टकराती रहे। समझ में आई बात आपके? और ये आवाज आए, हबीबे खुदा का नजारा करूं, दिलो जान उन पे निसारा करूं मैं। जब ये कहते कहते मरे ना, और सुनो सोशल मीडिया वाले, जो खास सोशल मीडिया के दीवाने हैं, वो कान पे ईयरफोन लगा लेते हैं, बाइक चल रही है, कान में ईयरफोन है, बाइक चल रही है। मैंने कहा इससे दो नुकसान है। पहला नुकसान तो ये कोई भी पीछे से ठोक के चला जाए पता नहीं, और दूसरा नुकसान गाना सुनना है। मियाँ खुदा ना खास्ते एक्सीडेंट हो गया तो किस हालत में मरा। अरे तुझे सुनना ही है तो कम से कम नात सुनना और कह हबीबे खुदा का नजारा करो। यकीन के साथ कहता हूं, अगर इस हालत में मौत आई तो लफ्ज क्या था जबान से? हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, नजारा करूं मैं, नजारा करूं मैं, नजारा करूं मैं। इसी हालत में अगर मौत आ गई तो नजारे मुस्तफा हासिल हो जाए। और नजारे मुस्तफा का कमाल देखो। हजरत इमाम हुसैन से पूछो, 72 की कुर्बानी बहुत बड़ा जख्म, खुद 72 जख्म बर्दाश्त किए, गर्दन कटी, दर्द हुआ कि नहीं? आका हुसैन की कब्र से आज भी आवाज आएगी, ए मेरे प्यारे अगर तू इस पर तवज्जो देता है तो ये भी तो देख। मेरे सरकार ने फरमाया था, लम अजल अल्तक़ितहु मुंज़िल यौम, आज पूरा दिन हो गया है करबला में शहीदों के खून को इस शीशी में जमा कर रहा हो। कहा जब आका हुसैन की शहादत हो रही थी, नजरों के सामने किसी दुनियादार का चेहरा नहीं था, मदीने के ताजदार का चेहरा था। आका हुसैन घबराएंगे, मेरे जख्मों पे नजर ना कर, ये देर जख्मों को खत्म करने वाला मुस्तफा भी तो आ गया था।